नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का अगला जो भाग है लेकर के उपस्थित हैं। अभी तक जो हमने बताया आपको वाहक के रूप में बताया जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। कुछ एंजाइमों के बारे में बताया जिसे हम जैव प्रौद्योगिकी के औजार या टूल्स कहेंगे। एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में बताया हमने, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में बताया हमने, आपको पैलिंड्रोम के बारे में बताया। मतलब कुल मिलाकर के हमने जैव प्रौद्योगिकी के लगभग बाकी स्टेप हम बताते रहेंगे। अगला स्टेप है प्रयोज्य यानी जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है। अगर हम आधुनिक बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे इस समय कोई भी अछूता नहीं रह गया है। तो अगर हम औषधि औद्योगिक की बात करें, औद्योगिक उपयोग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जितने भी सिरका का निर्माण या जो है पनीर का निर्माण, इन सभी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी का जो है जैव प्रौद्योगिकी के रूप में किया जाता है। यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा का उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है, जो आम लोगों के हित में और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी है। अगर हम दूसरा बात करें जैविक पदार्थों का संश्लेषण, तो तमाम ऐसे जैविक पदार्थ हैं जैसे मान लिया इंसुलिन का निर्माण, तमाम हार्मोन ऐसे हैं जिनका निर्माण करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम इंसुलिन का निर्माण भी करते हैं, या जैविक पदार्थ कुछ ऐसे डीएनए का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए भविष्य में उपयोगी हो। अगर हम जीन चिकित्सा की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें बहुत बड़ा महत्व है। जीन चिकित्सा यानी जीन में हेर फेर करने की प्रक्रिया को हम जीन चिकित्सा या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, या बदलाव कहते हैं, जीएम कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो अगर जीन चिकित्सा में यानी किसी भी व्यक्ति या जीव में जो जीन होता है अगर वो खराब हो जाता है तो उसमें असामान्यताएं आ जाती हैं, मनुष्य में असामान्यताएं आ जाती हैं। तो उस जीन को हम निकाल करके डिजायर जीन यानी कि जो वांछित जीन है उसको हम उसमें फिट कर देते हैं, रोग से मुक्त हो जाता है। तो जीनी चिकित्सा के द्वारा हम विभिन्न रोगों को हम दूर कर सकते हैं अगली पीढ़ी में। अगला है इंटरफेरॉन का संश्लेषण। हम जानते हैं जैसे ही कोई जो है वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके शरीर की कोशिकाएं एक ऐसे रसायन का निर्माण करती हैं जिसे हम इंटरफेरॉन्स या इंटरफेरिन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन ऐसा प्रोटीनियस रासायनिक पदार्थ है जो कि दोबारा उस वायरस के होने की संभावना को बहुत कम कर देता है। तो इस इंटरफेरॉन का प्रयोग संश्लेषण हम जैव प्रौद्योगिकी में कृत्रिम रूप से कर लेते हैं, जिससे विभिन्न रोगों के प्रति इंटरफेरॉन का निर्माण करके उस रोगों की रोग चिकित्सा की जा सके। तो सीधी सीधी बात, इंटरफेरॉन काफी महत्वपूर्ण है। आप उसको लिख सकते हैं कि जब कोई वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीनियस रासायनिक पदार्थ को उत्पन्न करती हैं जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन दोबारा उस वायरस के संक्रमण से सुरक्षा करते हैं, या यूं कह सकते हैं मान लिया इस समय कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की कोशिकाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ उत्पन्न कर देती हैं जिसे हम
इंटरफेरान कहते हैं। एंटीबॉडी का भी निर्माण होता है जो लिम्फोसाइट करता है, लेकिन इंटरफेरान एक रासायनिक पदार्थ है जो कि उसके द्वारा कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता, पुनः कोरोना या किसी वायरल रोग होने की संभावना कम हो जाती है। आगे भी हम अभी इस पर कल चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।